बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम DIT पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल नंबर 7 का कोड लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ नज़र आ रहा होगा हैश साइन यानी 7। राइट अ स्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ इवन और ऑड। तो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम प्रोग्राम कंपाइल और रन करेंगे तो यूज़र से एक नंबर मांगेगा प्रोग्राम, और सिस्टम ने वो चेक करके बताना है कि यूज़र ने इवन नंबर एंटर किया है या ऑड नंबर एंटर किया है। अगर वो इवन नंबर एंटर करेगा तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि ये नंबर इवन है। अगर ऑड एंटर करेगा तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा कि ये जो नंबर आपने एंटर किया है ये वो ऑड है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़र ने एक नंबर एंटर करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर n है। n इज़ इक्वल टू EVAL INPUT इनपुट लिखा मैंने और उसमें से पैरामीटर पास कर दिया ENTER एंटर n नंबर। ठीक है, जैसे हमें पता है कि हम जब इनपुट स्टेटमेंट के साथ डबल कोटेशन में जो कुछ भी लिखते हैं वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ डिस्प्ले होगा एज अ मैसेज। जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा इंटर ए नंबर। ठीक है, इस स्टेटमेंट से। और ये जो हमने इवैल किया है ये वो स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करेगा, जो हम फॉर एग्जांपल हमने 7 एंटर किया है तो वो 7 को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इवैल इसलिए हम यूज़ में नेक्स्ट स्टेटमेंट में अब हमने ये चेक करना है ये जो n नंबर है जिसको हमने n में स्टोर कर लिया है, जो यूज़र एंटर करेगा वो नंबर आया वो इवन है या ऑड है। इवन ऑड के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ की स्टेटमेंट लेकर आएंगे। इफ़ n रिमाइंडर इक्वल टू 0। अगर n रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो क्या करना चाहिए, हर इवन नंबर लाजमी बात है कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, यानी वो 2 के वो डिविजिबल रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 यानी वो डिविजिबल बाय कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होता है। और ऑड नंबर क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल, उसका हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट में मैंने क्या प्रिंट करवाना है, नंबर n मैंने लिखा और उसके बाद कॉमा लगा दिया। n मैंने लिखा तो n की वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर डबल कोटेशन में मैं लिखूंगा n इज़ EVEN। क्यों n इज़ इवन, क्योंकि इवन नंबर, n इज़ इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि वो डिविजिबल बाई 2 है। अगर वो डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्स की स्टेटमेंट एल्स लिखता हूँ, कॉलन लगाता हूँ, ये सिंटैक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट n कॉमा इज़ ऑड नंबर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किस तरह एग्जीक्यूट होगा एक बार फिर हम इसको पहले ड्राई टेस्ट करके रिपीट कर लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। सपोज वो नंबर n है। इवैल हमने लिखा, उसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया इनपुट का। इनपुट क्या करता है, यूज़र से रन टाइम के ऊपर एक इनपुट स्ट्रिंग लेता है। फॉर एग्जांपल हमने 9 एंटर किया है तो वो स्ट्रिंग की वैल्यू 9 होगी और इवैल क्या करेगा, 9 को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। इस यहाँ तक इस स्टेटमेंट का पर्पज़ यही, फर्स्ट स्टेटमेंट का पर्पज़। उसके बाद हमने चेक करना है कि इफ़ n रिमाइंडर 2, अगर n रिमाइंडर 2 डिविजिबल बाई 2 है यानी वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होता है तो उसका क्या मतलब होगा, वो इवन नंबर होगा। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑड नंबर। को हम कंपाइल और रन कर लेते हैं। जब हम कंपाइल और रन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर लिखा हुआ है एंटर अ नंबर। सपोज फर्स्ट टाइम मैं इस पर 11 एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ 11 एंटर किया और एंटर की प्रेस की तो 11 इज़ अ ऑड नंबर। आपके पास हमारी डिज़ायर आउटपुट आ गई कि हमें कंप्यूटर ने बता दिया या हमारे प्रोग्राम ने बता दिया कि वो ऑड नंबर है। दोबारा मैं इसको कंपाइल और रन करता हूँ। दिस टाइम मैं क्या करता हूँ, एक इवन नंबर यानी 28 एंटर कर देता हूँ। मैंने 28 एंटर किया और एंटर की प्रेस की, 28 इज़ अ इवन नंबर आ गया। ठीक है, यही हमारे इस प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट थी और यही इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा उल्टा कर दें। ठीक है, फिलहाल हमने क्या किया, डिविजिबल बाई 2 किया। डिविजिबल बाई 2 रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 0। ये प्रोग्राम यहाँ तक सही है, इसका एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम क्या क्या करते हैं, रिमाइंडर बाई 2 इज़ इक्वल टू 0 की बजाय हम 1 कर देते हैं। तो 1 किसका
जो होता है वो रिमाइंडर होता है हमेशा ऑड नंबर का होता है। तो हम यहाँ पर भी नीचे प्रिंटिंग में है इसमें भी चेंज करें, प्रिंट n इज़ इवन की जगह यहाँ ऑड कर देंगे और नीचे वाली स्टेटमेंट में ऑड की जगह इवन कर देंगे। ठीक है, वो क्यों करेंगे वंस अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि n रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 1 कब होगा, जब वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, n रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 0 कब होगा, जब वो इवन होगा। ठीक है, तो इस दफ़ा जब हम इसको कंपाइल और रन करेंगे, अब हम यहाँ पर 5 इंटर करते हैं तो क्या 5 इज ऑड, इसकी आउटपुट एग्जैक्टली उसी तरह हो गई, लेकिन हमने 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 करने से हमने क्या किया इफ़ वाली स्टेटमेंट के अंदर ऑड नंबर लिख दिया प्रिंट के अंदर और एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर इवन लिख दिया। ठीक है, अगर हम n रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली स्टेटमेंट यानी इफ़ की स्टेटमेंट या इफ़ की कंडीशन के अंदर इवन लिखना पड़ेगा और ऑड की कंडीशन के अंदर एल्स की कंडीशन के अंदर ऑड हमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक इस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर्स पे ट्राई करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। वंस अगेन मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके आप चैनल पर भी पता कर सकते हैं।